बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम क्लास 12 मैथमेटिक्स NCERT पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 35 पर। इफ़ A इज़ इक्वल टू, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट -1, 2 और 3 है, सेकंड रो के एलिमेंट 5, 7, 9 है और थर्ड रो के एलिमेंट -2, 1, 1 है। एंड B दूसरा मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट फर्स्ट रो के हैं -4, 1, -5। सेकेंड रो के जो एलिमेंट हैं 1, 2 और 0 हैं और थर्ड रो के एलिमेंट हैं 1, 3 एंड 0। देन वेरीफाई दैट, इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी का ट्रांसपोज, जिसे डैश से डिनोट किया गया है, इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, यानी a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज। ऐसे सेकंड पार्ट में a माइनस b का डैश फाइंड करना है, यानी a माइनस b पहले फाइंड करें, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें। इसी तरीके से ये इक्वल होगा a डैश माइनस b डैश का, यानी a के ट्रांसपोज माइनस b के ट्रांसपोज को। तो सबसे पहले तो हमें a प्लस बी और a माइनस फर्स्ट पार्ट के लिए a प्लस बी फाइंड कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर पहले अप्लाई लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू को इन लेफ्ट हैंड साइड के लिए फाइंड कर लेना चाहिए। a की वैल्यू जो दे रखी है उसको लिख लेते हैं -1, 2, 3, फिर b की वैल्यू को नोट कर लेते हैं 5, 7, 9 और c की, इसमें थर्ड एलिमेंट है -2, 1, 1 प्लस b की वैल्यू फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं -4, 1, -5, सेकेंड रो के एलिमेंट है 1, 2 और 0, थर्ड रो के एलिमेंट है 1, 3, 0। इन दोनों ट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड करना कैसे किया जाता है आप पिछली एक्सरसाइज में देख चुके हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है, यानी फर्स्ट कॉलम है तो इसको फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है तो इसको ऐड करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। इसकी वैल्यू जो आती है अगले पेज पर, a प्लस बी की वैल्यू, यानी हमें -1 में -4 ऐड करना है तो माइनस के 5 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करना है 3 हो जाएगा, 3 में -5 ऐड करना है तो ये -2 रह जाएगा। ऐसे ही 5 में 1 ऐड करना है तो ये 6 हो जाएगा, फिर 7 में 2 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 9, 9 में 0 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, और -2 में 1 ऐड करेंगे ये रह जाएगा -1, 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमें a प्लस बी मिल गया। अब हम इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसका a लेफ्ट हैंड साइड यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करें। तो ट्रांसपोज निकालना हो तो आप जो a प्लस बी फाइंड किया तो उसमें जो रो थे उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अगर a प्लस बी मैट्रिक्स निकाला है और उसका ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं, डैश लेना चाह रहे हैं, तो इसके जो रो था यानी फर्स्ट रो था उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, -5, 3 और -2। ऐसे सेकंड जो रो था उसको सेकंड कॉलम में लिख दिया जाएगा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया जाएगा। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया इक्वेशन नंबर 1 का। ऐसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, यानी फर्स्ट पार्ट का जो था उसको इक्वेशन नंबर, अब राइट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ए डैश प्लस का बी डैश, यानी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो पहले हम ए की वैल्यू को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, -1, 2, 3, 5, 7, 9 और -2, 1, 1। इसमें हमें ए को लिखने के बाद ट्रांसपोज इसका लेना है, डैश कर लीजिए, प्लस बी की वैल्यू को नोट कर लेंगे जो कि दे रखी है में गिवन है, -4, 1, -5 एंड 1, 3, 0। तो इसका हमें बी की वैल्यू लिखने के बाद इसका ट्रांसपोज करना है तो डैश लगा दिया यहाँ पर। ट्रांसपोज का मतलब हमें मालूम हो चुका है, जो रो होते हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिख दिया, जो थर्ड रो था उसको थर्ड कॉलम में लिख दिया है -2, 1, 1, और इसमें ऐड करना है, प्लस करना है इसको। तो यहाँ पर मैंने बी ए को कम्प्लीटली यहाँ पर शायद नहीं लिखा है इसलिए गड़बड़ी आ रही है। तो यहाँ पर बी का जो एक रो रह गया था यहाँ पर ये 2 होगा, और क्योंकि 1, 2, 0 था और ये 1, 3, 0, तो 1, 3, 0। तो हमने ए बी की वैल्यू भी लिख ली है। ट्रांसपोज के लिए आपको क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो फर्स्ट रो जो होगा फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 1, 2, 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मालूम है सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही ऐड किया जा सकता है। ये 3 रो थे, 3 कॉलम थे, 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3 by 3 ऑर्डर की, इसीलिए इनको ऐड
किया जा सकता है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही ऐड किया जा सकता है और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। तो -1 में -5 ऐड होके -4 ऐड होके -5 बन जाएंगे। इस तरीके से 5 में 1 ऐड होगा तो ये 6 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, ये रह जाएगा -1। इसी तरीके से 5 में 1 ऐड, फिर इसके बाद 2 में 1 ऐड किया तो ये 3 हो गया, 7 में ऐड किया ये 2 तो ये हो जाएगा 9 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से इस एलिमेंट 1 में ये 3 ऐड किया तो ये वैल्यू हो गई 4 के इक्वल। ऐसे थर्ड रो में आ जाइए, थर्ड रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को ऐड करेंगे, ये डिफरेंस -2 बचेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 9 हो गया और इन दोनों को ऐड करेंगे ये 1 के आगे आ गया। ये वैल्यू जो आई है वो a डैश प्लस b डैश के इक्वल आई है, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से देख सकते हैं कि हमने प्रूफ वेरीफाई कर दिया है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज यानी डैश। तो ये हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट आ चुका है, यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। उसमें हम सेकंड पार्ट जब हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें उनका डिफरेंस a माइनस बी फाइंड करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू को नोट कर देना चाहिए, फिर माइनस b की वैल्यू को यहाँ पर लिख देना चाहिए। ये हम अगले पेज पर कर रहे हैं और पिछले पेज पर a की वैल्यू थी -1 2 3, यहाँ से नोट कर लेते हैं की वैल्यू 5 7 और 9 और ऐसे ही यहाँ पर a की वैल्यू जो भी थे थर्ड रो लिख रहे हैं। अब इसी तरीके से b की वैल्यू को नोट करेंगे, उसके फर्स्ट रो को लिख रहे हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट को लिख रहे हैं, फिर सेकंड रो के एलिमेंट को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, थर्ड रो के एलिमेंट भी हमने लिख दिए हैं। अब इसमें से ये माइनस करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा, यानी इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तो लेकिन इसका साइन फिर प्लस हो जाएगा 4, तो इनका डिफरेंस 3 लिख दिया जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करना होगा, 1 बचेगा, 3 में से माइनस करेंगे ये -5, तो ये 3 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस यानी 8 हो जाएगा, तो 8 हमें यहाँ पर लिख देना चाहिए। इसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे 1, 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया, 7 में से माइनस करेंगे 2 तो ये 5 आ जाएगा, 9 में से माइनस करेंगे 0 तो 9 आ गया। अब थर्ड रो में ये करेंगे, फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं तो -2 में से माइनस होगा 1 तो माइनस का 3 हो जाएगा, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे 0 तो ये 1 आ जाएगा। ये वैल्यू जो आई है वो a माइनस बी की आई है। अब आप सेकंड पार्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी a माइनस बी का ट्रांसपोज वो फाइंड कर लें। तो ट्रांसपोज के लिए आपको मालूम है कि ये वैल्यू पहले आप नोट कर दें, यानी 3 1 8 और 4 5 9। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -3 -2 1, यानी डायरेक्ट आंसर ही लिख दीजिए। पहले हमने a माइनस बी लिखा, उसके बाद ट्रांसपोज इस पर लिख लिया। तो ट्रांसपोज का मतलब जो होता है डैश लिख दिया, तो इसका मतलब होता है रो जो होते हैं फर्स्ट रो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फर्स्ट रो जो था फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकंड रो है लिखा हुआ इसे सेकंड कॉलम में लिख दिया जाएगा, थर्ड रो था तो उसको हमने थर्ड कॉलम में लिख दिया है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट सेकंड पार्ट का आ गया, a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, 2 तो हो चुके थे इक्वेशन, तीसरा डाल दिया। अब इसके लिए हम राइट हैंड साइड लिखेंगे सेकंड पार्ट का, जो कि a डैश माइनस का b डैश है। तो जो a वैल्यू गिवन है हमें -1 2 3 5 7 9 एंड -2 1 1, तो ये लिखने के बाद हम इसे ट्रांसपोज लेंगे, फिर b की वैल्यू लिखेंगे जो कि -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 0 है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज आपको मालूम है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दी जाता है। तो हम ये अगले पेज पर लिखने जा रहे हैं। तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको मालूम है कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है इजिकल टू, फिर यहाँ पर इसे कन्वर्ट करेंगे, यानी रो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में इसको लिख देंगे तो ये डैश हट जाएगा, -1 2 3 आ गया। ऐसे फिर यहाँ पर नेक्स्ट 5 7 और 9 हो जाएगा, -2 1 और 1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम बी डैश की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी इसके डैश हटाएंगे तो ये फर्स्ट रो जो होगा फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 1 -5 और ये हो जाएगा 1 2 0 और 1 3 0। अब इसमें से इसको हमें माइनस करना होगा करस्पॉन्डिंग, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये देखिए -1 में से माइनस होगा ये माइनस का 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 4 यानी इसका डिफरेंस प्लस का 3 आ गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की 3 आ जाएगी। और 5 में से माइनस करेंगे 1 तो ये 4 आ जाएगा।
-2 में से माइनस करेंगे 1 को तो माइनस का ये 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हो गए। 2 में से माइनस करना 1 तो यहाँ पर 1 आ गया। सेकंड रो के एलिमेंट लिख रहे हैं हम। 7 में से माइनस करेंगे 2 5 आ जाएगा, और 1 में से माइनस करेंगे 3 तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब हम थर्ड रो के एलिमेंट लिखने जा रहे हैं। 3 में से माइनस करेंगे 5 तो ये प्लस हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 9 में से माइनस करेंगे 0 तो 9 ही रहेगा, और 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 रहेगा। तो ये a डैश माइनस b डैश आया है। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं और हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 पीछे देख लीजिएगा आप, देख रहे हैं दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a माइनस b का ट्रांसपोज जो होता है वो a का ट्रांसपोज माइनस b के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी थी तो आपने वेरीफाइड कर दी। ये सेकंड रिजल्ट था इस क्वेश्चन का, तो हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।